प्राइवेट अस्पतालों में ज़रूरी आलात की फराहमी के बारे में कई सवालात उठते हैं। आलात की अदम दस्तयाबी की बड़ी वजह इनका महंगा होना है, जो सरकारी अस्पतालों में तो हैं लेकिन निजी अस्पताल की पहुंच से बाहर हैं। यही वजह है कि मरीज की हालत बिगड़ने पर इन्हें सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है। उन्होंने हमें कहा कि जी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, तो आप बच्ची को ना किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। आलात के साथ साथ इन अस्पतालों में क्वालिफाइड स्टाफ की भी कमी है। एक हालिया वाक़े में 3 साला बच्ची ईमान मलिक की मौत की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी इस बात की निशानदेही की गई। इस केस में एक ऐसी दवाई जो बेहोशी के लिए दी जाती है, पेवलॉन, वो इंट्रावीनस उस बच्ची को दे दी जाती है, जो बच्चियों में हम देते भी नहीं। लापरवाही की एक और वजह डॉक्टर्स की निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस भी समझी जाती है। असूलन तो होना तो यही चाहिए कि जो आपका पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप मुलाजम हैं, आपकी पेशेंट की प्रायोरिटी पहली वही होनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में इस तरह का काम कर रहा है, देन इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट कि वो देखे उसको, और जो जहाँ पे ये चीज़ें डाली उनको सजा दी जाए। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है, प्रोवाइडेड दे कैन बैलेंस। निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस की एक बुनियादी वजह कुछ हलकों के नज़दीक तनख्वाहों में कमी है। देखिए जी, जो हाउस जॉब कर रहा था उसे पे नहीं, उसे स्टेपन मिलता है और गवर्नमेंट उसे 18,000 पे कर रही है पर मंथ। शौकत खाना में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है डॉक्टरों की, पर उनकी तनख्वाह भी तो देखो ना यार। आगा खान में जो है प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है, वो बंदे शाम तक बैठे होते हैं उधर, फिर घर जाते हैं। उनकी तनख्वाह भी ऐसी है ना, गाड़ी मिलती है, दफ्तर मिलता है, सेक्रेटरी मिलती है, बंदे उनको बाहर कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं, यू नो, दे हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज। अस्पताल ऐसी जगह है जहां इंसान इस उम्मीद से जाता है कि वहां से सेहतयाब होकर लौटेगा। शमशाद अपनी बीवी को अस्पताल टांग की चोट का इलाज करवाने के लिए लेकर गया। इंसुलिन, ज़ियाबेतीस के मरीजों की तो जिंदगी है, लेकिन जिसे ये बीमारी ना हो, इसको अगर ये इंजेक्शन लगा दिया जाए तो इसके लिए मौत का पैगाम बन जाती है। अपनी गफलत से, नाहली से गलत टीका इंजेक्शन लगाया है इंसुलिन का, जबकि उसकी 10 पॉइंट पे शुगर थी। कई चीज इलाज कराने और मर के वापस आ गए। शमशाद अपने 6 बच्चों के होते हुए भी इस उम्र में अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अब तो ये मोहताज हो गया हूँ औलाद का, कभी एक बेटे के घर खाना, दूसरे के बेटे के घर रहना। आज शमशाद बीवी को अस्पताल लेकर जाना अपनी बहुत बड़ी गलती समझता है और सोचता है कि अगर वो अस्पताल लेकर ना जाता तो आज वो जिंदा होती। वफात पाने वालों के वरसा और मुतासरा मरीज तवातुर से डॉक्टर्स को अपने दुखों की वजह करार देते हैं। जब ये कानून का सहारा लेते हैं तो एक नई किस्म की जिद्दोजहद और अजियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। कानून है या नहीं है तो क्या है, इसका इत्तलाक किस पर होता है, डॉक्टर पर, नर्स पर या अस्पताल पर? इसका तायुन करते करते ही अस्पतालों की मंजिलों में इजाफा होता रहता है और डॉक्टर्स का ग्रेड भी बढ़ता रहता है। अब आप कोर्ट में अगर लेट से पहुंच भी गए हैं कोर्ट के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मेडिकल नेग्लिजेंस एज अ लीगल कॉन्सेप्ट या एक लीगल प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफाई आज तक हो सका। इतने साल गुजर गए, केसेस इतना लंबे चलते हैं कि यूजुअली जो प्लेंटिफ है या भूल जाता है या जो हॉस्पिटल डॉक्टर हैं वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर सिविलाइज कंट्रीज को आप देखें तो सिविलाइज कंट्रीज के अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस इज एन एरिया ऑफ टॉर्ट लॉ, वो टॉर्ट लॉ का एक हिस्सा है। बहुत सारे बड़े नामवर डॉक्टरों पे ये सूट्स हुए हैं और बड़े सेटल भी हुए हैं सूट्स, कुछ इन कोर्ट हुए हैं, कुछ आउट ऑफ कोर्ट हुए हैं। हॉस्पिटल और एक बच्चे के वालिद के दरमियान केस था, वो तकरीबन 10 साल चला। तो 10 साल बाद वो वालिद जो था उसका गुस्सा भी खत्म हो गया था, उसको सिर्फ पैसे चाहिए थे। तो फिर इंसाफ में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे अदालती निज़ाम ने कभी इस पर गौर किया? क्या ऐसे कवानीन को आसान और काबिल अमल बनाने की कोशिश की गई? और क्या कभी जालिम और मजलूम का फैसला हो सकेगा?